Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion. What we're doing is getting that all back. Well, I just think you should be more appreciative. अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कोई भी मौका नहीं चूकते हैं जब उनके निशाने पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन न आए। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ जारी तनातनी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। बाइडेन पर हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि जितना पैसा बाइडेन ने यूक्रेन में बहा दिया उससे अमेरिका की पूरी नेवी खड़ी हो सकती थी। ट्रंप ने यूक्रेन को बिना शर्त समर्थन देने के बाइडेन के फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि $300 बिलियन देकर भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि यूरोप ने जो भी पैसे यूक्रेन को दिए वह लोन के रूप में दिए, जबकि अमेरिका को अपनी मदद के बदले कुछ भी वापस नहीं मिला। It's a great deal for us because, Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion and $350 billion more accurately to a country to fight and to try and do things. And you know what happened? We get nothing. Just gave it. We could have rebuilt our entire U.S. Navy with $350 billion. Think of it, $350 billion. We could have rebuilt our U.S. Navy. ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी मदद की सराहना करनी चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप से ज्यादा यूक्रेन की मदद की। So he gave it away as fast as the money could be gone, and what we're doing is getting that all back, and a lot more than that. Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. We've given them much more than Europe, and Europe should have given more than us because, as you know, that's right there. That's the border. I'm not knocking Europe. I'm saying that they were a lot smarter than Joe Biden because Joe Biden didn't have a clue. He just gave money hand over fist, and they should have been able to equalize with us. बता दें कि ट्रंप ने फिलहाल यूक्रेन को दी जा रही अमेरिकी मदद को रोकने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले का व्हाइट हाउस की फेल बैठक के बाद इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ तल्खी दिखाई उसकी प्रतिक्रिया आनी बाकी थी। हालांकि जेलेंस्की अब ये कह रहे हैं कि वो जंग रोकना चाहते हैं और अमेरिका के साथ रिश्ते बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका यूक्रेन से रिश्ते तो जरूर रखेगा क्योंकि उसके व्यापारिक हित शामिल हैं, लेकिन वो जेलेंस्की की जगह किसी और को उस पद पर देखना चाहेगा जो कि अमेरिका की शर्तों के साथ रूस से जंग पर रजामंद हो। It's a great deal for us. Biden very, very foolishly, stupidly, frankly, gave $300 billion. What we're doing is getting that all back. Well, I just think he should be more appreciative.